इधर कर संकट की वजह से करीब 6 महीने से बंद पड़ी एयरलाइन गो फर्स्ट की दिवालिया प्रक्रिया में इसके प्रमोटर वाडिया समूह भाग नहीं ले रहा है। कंपनी के लिए इंसॉल्वेंसी की प्रक्रिया जुलाई में शुरू हुई थी, जिसके बाद में इसे सितंबर तक बढ़ा दिया गया था, लेकिन वाडिया समूह ने इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लिया। वाडिया समूह के इंसॉल्वेंसी से बाहर रहने की वजह से ऐसा संकेत जा रहा है कि समूह इस एयरलाइन से बाहर हो सकता है। वाडिया समूह ने 2005 में इस एयरलाइन की शुरुआत की थी। सर, वाडिया समूह खुद को जो है गो फर्स्ट मामले में आईबीसी में लेकर के गया और अब इस पूरी प्रक्रिया में वो खुद हिस्सा नहीं ले रहा है, तो क्या वो भी ये मान चुके हैं कि अब यहाँ पे कोई भी भविष्य उनको दिखाई नहीं दे रहा है? बिल्कुल, हम लोग शुरुआत से इस मामले पर करीब से नजर रखे हुए हैं और मनी सेंट्रल में हम बता रहे हैं कि इस बात की संभावना कम थी कि वाडिया समूह इस एयरलाइंस को दोबारा हासिल कर सके। हालांकि पूरी पेशबंदी इस बात की थी कि वाडिया समूह पर जो बकायेदारी है उसे आईबीसी में ले जाकर कम कराया जाए, क्रेडिटर्स से को हेयर कट लेने पर बाध्य किया जाए और उसके बाद ही एयरलाइंस वाडिया समूह के पास ही रहे। लेकिन तब से अब तक काफी कुछ जमीन पर बदल गया और उस बदलाव का नतीजा है कि जब वास्तविक रूप से ये इंसॉल्वेंसी की प्रक्रिया शुरू हुई तो वाडिया समूह जिसके बारे में जिसने शुरुआती व्यवस्थाओं में क्रेडिटर्स से भी बात करनी शुरू की थी, जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉइंट किया गया था उससे भी बात करनी शुरू की थी, उसके साथ एक रिवाइवल प्लान पर भी डिस्कशन शुरू किया था। ये सारी चीजें सामने आ चुकी थी, लेकिन अब जब प्रक्रिया शुरू हुई तो उससे बाहर आ गया। इसमें दो तीन महत्वपूर्ण चीजें दिखाई देती। एक तो ये कि क्रेडिटर्स की तरफ से कोई बड़ी रियायत या राहत देने की बात नहीं की गई वाडिया समूह को। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण एसेट है किसी भी एयरलाइंस के लिए, उसके जहाज हैं। लेजर कंपनियों के साथ विरोध और इतने सब विवाद के बाद अंततः लेजर कंपनियों को अपने जहाजों को लेने का हक, उसका अधिकार मिल गया और इसके बाद वाडिया समूह को उन जहाजों पर भी हक छोड़ना पड़ा। ये दूसरी महत्वपूर्ण बात थी। तीसरी, आप लगातार ध्यान दे रहे होंगे कि जब से वाडिया की गो फर्स्ट बैंकरप्ट हुई है, ऑफिशियली बैंकरप्ट डिक्लेयर हुई, तब से अभी तक वाडिया समूह सरकार के सामने, डीजीसी के सामने उड़ान का कोई कार्यक्रम नहीं पेश कर पाया। तारीखें बढ़ाती जाती रही कि इस तारीख से उड़ान शुरू होगी और अब ऐसा लग रहा है कि समूह के पास संसाधन और क्षमताएं नहीं बची हैं और वो इस की दिवालिया प्रक्रिया से बाहर होना चाहता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल अब यही निकल करके आ रहा है कि क्या गो फर्स्ट अब दोबारा उड़ान भर भी पाएगी या नहीं? आपकी क्या प्रतिक्रिया है सर इस पर? है ना, मुश्किल है क्योंकि अभी जो परिस्थिति है उसमें दो तीन बिडर्स दिखाई दे रहे हैं, जिसमें ये भी नाम आया कि नवीन जिंदल का जो पावर एंड जेट विंग्स एयरवेज है, ये इसमें एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट शो कर रहा है। हमने देखा है कि जो भी भारत में एयरलाइंस एक बार बैंकरप्ट होती हैं, जेट एयरवेज की स्थिति आज तक देख लीजिए, तमाम कोशिशों के बाद भी जहाज दोबारा हवा में नहीं दिखाई दिए। जो महत्वपूर्ण एसेट है एयरक्राफ्ट, उनको लेकर बड़ा मुद्दा है और वो एयरक्राफ्ट लीज पर लिए जाते हैं। जब एक बार कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है, दिवालिया हो जाती है, तो उसे नए सिरे से विश्वास अर्जित करना एयरक्राफ्ट कंपनियों का, टिकटिंग एजेंट का और बाकी सप्लायर्स का, वो बेहद मुश्किल होता है। लेकिन एक और एयरलाइंस है, देखते देखते 3-4 साल में भारत में दूसरी महत्वपूर्ण और बड़ी एयरलाइंस बैंकरप्ट हो गई है और इसके रिवाइवल की संभावनाएं थोड़ी सीमित ही दिखाई देती है। तो रिवाइवल की संभावनाएं इसकी सीमित दिखाई दे रही हैं और यही एक वजह है कि जो इंडिगो है उसके शेयरों में लगातार मजबूती देखने को मिल रही है। एक तो एयर ट्रैफिक बढ़ा है और दूसरा ये फैसला जो है उसके चलते करीब 1.5-2% के आसपास की मजबूती शुक्रवार को इंडिगो के शेयर में देखने को मिल रही थी।